Hello everyone, I am Sapna and our today's topic is select statement. In last video, we have completed introduction to SQL. After creating the SQL means database, now we will retrieve the data using select command. There are three following clauses in SQL queries: expression, select, from and where. For example, SQL expression consists of three clauses in the basic structure. Select clause is used to display all the attributes in the output relation. आपका select command जो है वो क्या करता है? Used to display the attributes of tables के all attributes. Second is from clause. From clause is used to address the relation which is used in query expression. किस काम में आता है वो? यूज़ क्या करता है? रिलेशन के एड्रेस, यूज़ टू एड्रेस द रिलेशन मीन्स टेबल के बारे में बताता है कौन सी के कहाँ से आपने लेना है. ठीक है. सेलेक्ट मतलब आपने डेटाबेस सेलेक्ट किया. फ्रॉम आपका वो बता रहा है कि आपने क्या लेना है इन क्वेरी एक्सप्रेशन. रिलेशन रिटन इन फ्रॉम क्लॉज ज्वाइन द फॉर्म ऑफ कार्टेजियन प्रोडक्ट. कार्टेजियन प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है कि जैसे इट इज़ रेफर्ड एज अ क्रॉस जॉइन रिटर्न्स, है ना. ऑल द रोज in all the tables listed in query. Okay, each row in the first table is paired with the all the rows in second table. मतलब rows and columns हो गया कार्टेशियन आपका जो होता है ना. जैसे आपने ये बनाया टेबल, तो ये आपकी टेबल है 1 2 3 x y z. ठीक है. तो ये इसका क्या हुआ? पहले की वैल्यू क्या है? x,1. ठीक है ना. x,2 x,3 ऐसे यहाँ 3 है सॉरी. वैसे ही इसकी y,1 y,2 y,3. तो ये क्या है ना किसका प्रोडक्ट क्या होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट. देखते हैं आगे. जैसे रोज एंड कॉलम्स में आपको इसका आउटपुट मिलेगा. ठीक है. एंड वेयर क्लॉज इज यूज टू राइट द प्रेडिकेट विच इज बेसिकली अप्लाइड टू द रिलेशन रिटर्न इन द फ्रॉम क्लॉज. वेयर क्लॉज जो है वो कंडीशन लिखने के काम में आता है. ठीक है. विच इज़ बेसिकली अप्लाइड टू द रिलेशन, उस टेबल पे अप्लाइड किया जाता है रिलेशन रिटर्न इन द फ्रॉम क्लॉज, जो फ्रॉम क्लॉज में लिखी हुई है. ठीक है ना. अब देखते हैं इसका. सेलेक्ट क्वेरी in this form. Select AT1 AT2 AT3 and ATN तक so on. मतलब सेलेक्ट हो गया फ्रॉम रिलेशन और वेयर कंडीशन. देखते हैं. सेलेक्ट इट कीप्स ऑल द एट्रीब्यूट्स विच हैज़ टू बी रिट्रीव फ्रॉम द रिलेशन. एग्जाम्पल टू मेक इन क्रिस्टल क्लियर वी टेक द एग्जाम्पल. बिल्कुल अच्छी तरह समझने के लिए हम लोग एक इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं कि देयर इज़ अ टेबल स्टूडेंट. एक टेबल है जिसका नाम है स्टूडेंट. फिर देखो ये रोल नंबर, नेम, एज, एड्रेस एंड क्लास. Okay, 1 0 1 5 12 17 and 90 and names are there, age is there, address and classes are there. Syntax of select command is select field name from relation name. आपने select करना है field name को from relation name से from relation name. एक सेकेंड. हाँ, several fields can be fetched by the writing field names. We can also use the asterisk sign to display all the relation in the output result. वो बता रहा है कि जहाँ जैसे ही आपने यहाँ पे लिखा कि select field name from relation, और उस बता रहे हैं कि जब आपने सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट करते टाइम सेलेक्ट के साथ हमको स्टार का साइन भी यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है. टू डिस्प्ले ऑल द रिलेशन इन द आउटपुट. स्टार किस लिए होता है? ऑल के लिए होता है. हमारे पास वैसे समझने के लिए पता होना चाहिए कि एक हमारे पास 2 वाइल्ड कार्ड होते हैं, है ना. एक तो होता है हमारा, एक सेकेंड, एक तो होता है हमारा क्वेश्चन मार्क, है ना, और एक होता है हमारा स्टार. ठीक है. 2 वाइल्ड कार्ड होते हैं. अब 2 वाइल्ड कार्ड में से हमारे अनलिमिटेड जब हमारे कोई डेटा होता है वो स्टार से होता है और लिमिटेड जो होता है वो क्वेश्चन मार्क से होता है. तो उसको समझ लेते हैं कि जैसे मैंने हमारे कंप्यूटर में या लैब में किसी में भी हमको फाइंड करनी है कोई फ़ाइल जो कि मेरे नाम से बनी हुई है. मीन्स आपकी क्या, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारी क्या आदत है कि हम जब भी हमारी फ़ाइल सेव करते हैं
तो मेरे ही नाम से करते हैं, ठीक है। तो मैंने हर फाइल को एस के नाम से, SAP के नाम से ही स्टोर कर रखा है, चाहे वो मेरी है ना डॉक्यूमेंट फाइल हो, ठीक है, चाहे वो मेरी पावर पॉइंट की फाइल हो, ठीक है, चाहे वो मेरी पेंट की फाइल हो। बट वो ऐसी आदत है कि हम लोग हमेशा अपने नाम से ही सेव करते हैं। तब सेव करने के बाद अगर मैंने अपना फ़ोल्डर देखा, डायरेक्टरी देखी, तो हमारे SAP के नाम की कितनी फाइल्स हैं यहाँ पे? 3, ठीक है। तो 3 फाइल में से मेरे को पेंट फाइल खोलनी है, तो मेरी पेंट फाइल कौन सी है? तो उसके लिए क्या होता है, एक्सटेंशंस होते हैं साथ में, ये एक्सटेंशंस हैं, दीज आर एक्सटेंशंस। इसके SAP ये एक्सटेंशंस जो होते हैं वो 3 लेटर्स में होते हैं, टू आइडेंटिफाई द सॉफ्टवेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए। When we save our file with SAP, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली टेक्स विद एक्सटेंशंस, ठीक है। वो अपने आप ही, आपने डॉक्यूमेंट में वर्ड में बनाई थी, SAP लग के छोड़ दी तो DOC अपने आप लगा देगा। अब देखते हैं हमने मेन पर्पस क्या है। हमारा मेन क्या है कि अगर मैंने फाइंड में जाके लिखा कि मुझको BMP पेंट की सारी फाइल दिखा दे, तो हम क्या करेंगे, पेंट की सारी फाइल देखने के लिए star.bmp, तो ये पेंट की सारी फाइल दिखा देगा, है ना। अब हमारे को क्या क्या था, देखना था कि हमारी जो फाइल है, मेन पर्पस क्या था अभी कि मैंने आपको दिखाया कि हमें एक ही नाम से करते हैं तो क्या होता है, 1 मिनट। तो अगर मेरे को एकदम से कोई फ़ाइल खोलने को कही जाए कि आप अपने पावर पॉइंट के स्लाइड्स दिखाओ, तो SAP नाम की इतनी सारी है कि मैं एकदम कंफ्यूज हो जाऊँगी कि मुझे कौन सी फ़ाइल ओपन करनी है। तो अब मैं क्या करूँगी कि SAP के साथ डॉट वो लगा दूँगी एक्सटेंशन, ठीक है। अब एक और प्रॉब्लम आ गई कि मेरे को पता है कि मैं अपना नाम से ही स्टोर करती हूँ, पर SAPANA से स्टोर करती हूँ कि SAP से करती हूँ, मैं खुद भूल गई। तो मुझे फाइंड करनी है मेरी फ़ाइल, तो मैं क्या करूँगी, फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, मेरे नाम तो S से ही शुरू हो रहा है ना, तो S स्टार डॉट, और मैं पेंट फाइल खोलनी है तो पेंट में BMP, तो S से शुरू होने वाली सारी फाइल्स दिखा देगा ये, ठीक है। S स्टार, एस्टेरिस्क साइन, ओके। अगर आपको ऐसी कोई फ़ाइल खोलनी है जिसका आपको पता है कि आप 4 ही कैरेक्टर्स लेते हो हमेशा आपके नाम के साथ, पर वो क्या कैरेक्टर्स हैं, किसी और की सेव की हुई है, चलो माना किसी और की सेव की हुई है, और आपने सिर्फ वही खोलनी है, जैसे आपका टाइनी है स्कूल का नाम, तो टाइनी में आपके जो T है वो तो आपका फर्स्ट कैरेक्टर हो गया, इंक्लूडिंग 3 आपके कितने हो गए, इंक्लूडिंग अगर T करोगे तो आप कितने कैरेक्टर्स हो गए, 4 हो गए। तो अब टाइनी ओपन करना है, तो आप क्या कर दोगे, T स्टार डॉट BMP। अब ये कौन सी फाइल स्टोर डिस्प्ले करेगा, सारी वो वाली जो कि T से शुरू हो रही हैं। अब उसको ये मतलब नहीं है कि T के बाद 5 कैरेक्टर्स आ रहे हैं या 8 आ रहे हैं या T अकेला ही आ रहा है, लेकिन मुझे क्या था कि इंक्लूडिंग 4 कैरेक्टर्स मुझे T ओपन करना था, ये वाली फ़ाइल ओपन करनी थी। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जाके लिख दूँगी T क्वेश्चन मार्क डॉट BMP। अब आगे के 3 कैरेक्टर जो भी होंगे, वो जितनी भी होंगी वो सारी फाइल्स शो कर देगा, T से शुरू होने वाली, फिर T से शुरू होने वाली अपने फाइल्स देखनी है, और जिसमें 3 ही कैरेक्टर हो इंक्लूडिंग T 4 हो तो वो ऐसे करेगा। तो ये तो हो गई हमारी लिमिटेशन, और ये हो गया हमारा अनलिमिटेड। कोई भी फाइल अब खोलनी हो तो अगर हमें सारे देखने हो तो स्टार, और लिमिटेड देखने हो तो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है। जैसे अगर मेरे को पता हो कि हम ओपन द फाइल हुज सेकंड कैरेक्टर, ओपन द फाइल इन MS वर्ड हुज सेकंड कैरेक्टर इज़ K। अब मुझे पता है सेकंड कैरेक्टर K है, तो फर्स्ट कैरेक्टर कितने होते हैं, अगर सेकंड नंबर पे K है तो इसके आगे कितने कैरेक्टर होंगे, एक ही तो होगा, तो है ना, एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया, सेकंड कैरेक्टर K। उसके बाद तो उसने कुछ नहीं कहा ना, तो स्टार लगा दो, स्टार डॉट DOC। अब क्या होगा कि वो K से फर्स्ट कैरेक्टर जो होगा, जो भी होगा वो ढूंढ लेगा, बट कुछ भी हो फर्स्ट, पर सेकंड जो है K ही होना चाहिए, और उसके आगे कितने भी अनलिमिटेड नंबर्स मतलब नाम होने चाहिए, कितने भी बड़ा नाम होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए DOC का, ओके। ऐसे ही अगर हम लोग जैसे अभी हमने TINY लिया था, ऐसे S स्टार लिया, ऐसे ये ले लिया, तो अब तो आपको समझ आ गया होगा कि ये है जो है ऑल के लिए होता है और ये लिमिटेड के लिए होता है। आगे देखते हैं। सेलेक्ट लगाना है, सेलेक्ट रोल नंबर कॉमा एज फ्रॉम स्टूडेंट आउटपुट। अब हमने क्या सेलेक्ट किया, रिट्रीव किया, अब स्टार नहीं लगाएंगे, स्टार तब लगाएंगे जब पूरी फाइल हमको डिस्प्ले करवानी हो, लेकिन जब सेलेक्टेड फील्ड्स हमको डिस्प्ले कराने होंगे तो हम
सिर्फ फील्ड के नाम लेंगे सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है। सेलेक्ट रोल नंबर कॉमा एज फ्रॉम, ये कॉमा नहीं आएगा, फ्रॉम स्टूडेंट, तो स्टूडेंट टेबल के सिर्फ दोनों आपके फील्ड जो हैं उनको डिस्प्ले कर देगा, ओके। फिर अगर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट तो आउटपुट क्या आएगा, तो आउटपुट आएगा हमारा पूरा, देखें पूरा आ गया, स्टूडेंट के सारे डेटा को रिट्रीव करा है उसने सेलेक्ट से, तो रिट्रीव हो गया। डुप्लीकेट फील्ड्स आर रिमूव्ड बाय डिस्टिंक्ट कीवर्ड व्हेन यूज्ड विथ सेलेक्ट। अगर आपको कोई ऐसा है कि डुप्लीकेट वैल्यूज एंटर हो गई हैं, उनको आपको रिमूव करना है, तो आप किससे करोगे, डिस्टिंक्ट से। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट, पहले हम देख लेते हैं कोई डुप्लीकेट कौन सा है एड्रेस में, अजमेर, कोटा, जयपुर, उदयपुर, अजमेर, अजमेर डुप्लीकेट है, ओके। आगे देखते हैं, अजमेर, कोटा, जयपुर, उदयपुर, हो गया डिस्टिंक्ट, मतलब जो डुप्लीकेट वैल्यू थी, जयपुर 2 बार था वो हट गया, बाकी के बाकी ऐसे ही आ गया, डिस्टिंक्ट हो गया। डुप्लीकेट वैल्यू, अर्थमेटिक ऑपरेटर कैन बी यूज टू सेलेक्ट कमांड अलॉन्ग विद द फील्ड नेम्स। Operations which are used are as follows: description and operator. Description and operator, addition plus, subtraction minus, division मतलब स्लैश साइन, और मल्टीप्लिकेशन मीन्स आपका स्टार साइन, जो आप साइन हमेशा आप यूज़ करते आ रहे हो कंप्यूटर में, वही साइन। टू अंडरस्टैंड दिस वी मेक अ टेबल रिकॉर्ड ऑफ ऑल द टीचर्स। द नेम ऑफ द टेबल इज टीचर which contain attribute teacher, t name, address, salary and phone number। ये हमारी एक टेबल है जिसमें attributes are t name, address and salary and phone number, and the teacher is a name of the table. The name of the table is teacher, which contains these following attributes. Select t name comma salary, multiply by 10 from teacher. Output of above query is relation which contains t name, salary, but all the values of salary is multiplied by 110। यहाँ क्या किया इन्होंने, 2 ही वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाया है, एक तो है टी नेम और एक है सैलरी। अब सैलरी जो है उसमें यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेशन दी है कि सैलरी जितनी भी है उसको 10 से मल्टीप्लाई करके आंसर आना चाहिए, ओके। अब यहाँ पे इन्होंने ये देखते हैं नीचे आगे कुछ दिया है कि नहीं, नीचे देखते हैं। अब ये जो आ रहा है आपका आउटपुट इज़ कमिंग, टी नेम मीन्स ऑल द नेम्स ऑफ द टीचर्स एंड द सैलरी मल्टीप्लाई बाय द 10। टी नेम इज़ देयर बट सैलरी इंटू 100 इज़ नॉट देयर इन योर एट्रीब्यूट। यू कैन सी हेयर द एट्रीब्यूट्स आर टी नेम, सैलरी, no these are not here, t name, address, salary and phone number. We have retrieved t name and salary. T name field name is there, t name, but salary into 100 is not there. So if we are not giving any field name, then it will display here t name, else otherwise जो भी नाम होगा वो, and here instead of salary into 100 it will display exp0001 मीन्स एक्सप्रेशन 001 करके डिस्प्ले कर देगा आपका फील्ड का नाम, ओके। यहाँ पे सैलरी इंटू 10 क्यों दिया है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ द क्वेरी हमने लिखा है, यहाँ पे आपके इसमें देखते हैं इसने लिखा है क्या, नहीं, हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सैलरी एस और जो भी आप नाम देना चाहते हो फील्ड का वो, ठीक है। अब use of select statement with where clause. Now conditions. One or more condition are written in the where clause and retrieval can be done only if condition is satisfied. Query for the table teacher is select t name salary from teacher where salary is greater than 2000. Now we are using relational operators, all relational operators greater than. First we are using greater than, this is greater than. It means it will display the name of the teachers whose salary is greater than 2000, ठीक है। हम पहले खुद देख के आते हैं,
this is your table, and then Radha Krishna is taking 5,000, and Lalaji is taking 750, and Sarvapalli is taking 2,000, and Head Gawar is taking 9,000. So greater than 2,000, 1 and 2, दिस इज इक्वल्स, है ना. तो देखते हैं आंसर क्या आ रहा है. आंसर इज कमिंग 5,000 एंड 9,000. नाम चेंज हो गया. ठीक है, आगे देखते हैं. बाय मिस्टेक फॉलोइंग लॉजिकल कनेक्शंस आर यूज्ड इन वेयर क्लॉज. एंड और नॉट, these are logical operators. And or not, if both conditions are true and is true. If one condition is true, then this is called or. If opposite condition is there, then not. Now comparative operators are used in the where clause. Conditional operators. Less than, up, this is less than, this is less than, equals to, greater than, equals to, greater than, equals to, not equals to, not equals to. Okay, okay, less than, not equals to. So select, don't confuse between these signs. This is greater than and this is less than. Always you confuse when in greater than and less than sign. Select teacher name, T name, from teacher, where salary is greater than 2,000 and address is equals to Kerala. कोई है क्या केरला का? देख के आए अपनी टेबल में. Where's our table? देखिए आप. Who is this? Who is the Kerala? Yes, Radha Krishna is there. So Radha Krishna and T name, only T name. हमने एड्रेस भी प्रिंट नहीं करवाया. हमने क्या प्रिंट करवाया? ओनली T name. So only teacher name is coming here. Who is lived in केरला. ओके, आगे देखते हैं. वे अच्छा, 2 कंडीशन आर देयर. सैलरी इज ग्रेटर देन 2,000 ऑल्सो. ओके, बोथ आपकी एंड ऑपरेटर है. तो एंड ऑपरेटर है तो दोनों आपकी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए थी. अगर दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होती तो यह आंसर नहीं आता. डेटा कंट्रोल लैंग्वेज कमांड, DCL. These commands are related to database security. It gives privileges to users so that user can access some database objects. Grant command. This command is used to grant permission by one user to another user to use its created objects. Okay? मतलब एक यूज़र दूसरे यूज़र को परमिशन देता है कि आप मेरा डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर सकते हो, मीन्स देख सकते हो. Until or unless say user A can't grant access of its created table to user B. User B can't access it. जब तक आपको परमिशन नहीं मिलेगी तब तक आप दूसरे के किसी की भी डेटाबेस को नहीं देख सकते हो, नहीं कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते हो. दिस परमिशन इज़ गिवन बाय यूजिंग ग्रांट कमांड. दिस परमिशन जो है वो ग्रांट कमांड से दी जाती है. ग्रांट स्टेटमेंट प्रोवाइड्स मैनी काइंड्स ऑफ प्रिविलेजेस और मैनी ऑब्जेक्ट्स टेबल व्यूज. Grant type of permission on database. Table name to user name. आपका लोकल होस्ट का नाम भी जाएगा उसमें. ओके, हेयर टाइप ऑफ परमिशंस आर, कौन कौन सी होती हैं. गिव, हम अब किस तरह की परमिशन दे सकते हैं. जो ऊपर आपने दिया है ये है आपका गिव. एक ग्रांट आ गया, कमांड ग्रांट आ गया. कौन से डेटाबेस पे है ये आ गया. कौन सी टेबल में है उसमें वो आ गया. यूज़र का नाम आ गया और उसके लोकल होस्ट का आ गया. लेकिन कौन सी परमिशन देनी है उसको वो यहाँ आएगा, टाइप ऑफ परमिशन. सो आपने लिखा है क्रिएट, देन गिव परमिशन टू क्रिएट न्यू टेबल और डेटाबेस. ओके, ड्रॉप, देन गिव परमिशन टू डिलीट द टेबल और डेटाबेस. डिलीट, देन गिव परमिशन टू डिलीट लाइन्स और टपल्स, नॉट डेटाबेस. इंसर्ट, यानी गिव परमिशन टू इंसर्ट अ न्यू लाइन और टपल. सेलेक्ट, गिव परमिशन टू रीड द टेबल और डेटाबेस, मतलब रिट्रीव करके उसको रीड करना जैसे अभी हम कर रहे थे ऊपर. अपडेट, गिव परमिशन टू अपडेट द टपल्स. समझ आ गया होगा. अभी क्रिएट करने की परमिशन वी कैन गिव. डिलीट डेटाबेस,
delete lines, insert lines, retrieve the data to read, and update. These all are the types of permissions. If we use asterisk in place of database name or table name in above syntax, then it gives the permission to access any database or any table. अगर हमने वहाँ पे asterisk का साइन लगा दिया है, ठीक है, डेटाबेस और टेबल नेम इन अबाव सिंटैक्स, देन इट गिव्स द परमिशन टू एक्सेस, किसी भी डेटाबेस और किसी भी टेबल पे को आप एक्सेस करने का वो परमिशन दे देता है. ग्रांट ऑल privileges on star to new user @ localhost. This command gives permission to read, write, execute and to perform all the operation on the database and table because of asterisk sign, because of asterisk ये वाला all बताया था अभी आपको. ओके, एग्जाम्पल. To understand grant command in MySQL, create new users. आपको अगर इसको समझना है तो आप लोग क्या करोगे, पहले नए यूज़र तैयार करोगे. आप लोग अपना कोई बिज़नेस ऐसा नहीं है कि हमने डेटाबेसेस बना रखे हैं, उसके हम लोग अभी पढ़ रहे हैं. पढ़ने के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, 2 डेटाबेस बना सकते हैं. 2 डेटाबेस में बना के हम लोग आपस में उसको चेक कर सकते हैं कि ग्रांट जो है, परमिशन जो है वो मिलती है कि नहीं मिलती है. टू चेक ऑनली. डिफ़ॉल्ट यूज़र इन MySQL इज़ रूट विच हैज़ फुल access on all the database. To create new user is MySQL create user new user @ localhost identified by the password. MySQL create user, आपका पासवर्ड क्या है ये न्यू यूज़र क्या है वो दिया, और @ localhost identified by the password. Using above syntax a new user name, ये नाम दिया वो is created and password is 123456. Although this user does not have any kind of access to database, even though this user not allowed to log in, therefore privileges are to be given to the user. Example, grant all privileges on school management. अभी जो आपने बनाया था ऊपर वो कौन सी दे रहे हो, सारी दे रहे हो. ऑल स्टार दिया है ना. 2 ऊपर आपने दिया है भी नाम यूज़र का वो, और लोग आइडेंटिफाई बाय ऊपर ही हमने अभी क्या दिया था, पासवर्ड दिया था 123456 वो. बाय अबाउ एग्जाम्पल यूज़र दिस वन इज़ गिवन एक्सेस टू ऑन द ऑल टेबल्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट डेटाबेस. एक्सिक्यूट फॉलोइंग कमांड once access is given to the user. Flush privileges to make all the changes effective. If administration does not want to give all the privileges to the user, this one to give access to read only. अगर सारे privileges नहीं दे रहा है तो खाली आप पढ़ने के लिए दे सकते हो, सिर्फ कुछ और एक्सेस नहीं कर सकते, ना अपडेट कर सकते हो, ना ऐड, ना इंसर्ट, ना डिलीट, सिर्फ यू कैन रीड. ग्रांट सेलेक्ट ऑन डेटाबेस स्टूडेंट, आपका फिर नाम आ गया, @ फिर आपका आइडेंटिफायर पासवर्ड आ गया. टू गिव प्रिविलेजेस ऑफ इंसर्शन इन अ स्टूडेंट टेबल. ग्रांट इंसर्ट ऑन दिस टेबल डेटाबेस स्टूडेंट टू, आपके यूज़र का नाम आ गया और आपके पासवर्ड आ गया. Like above example, other privileges can be given to the user. Below is the screenshot for assigning privileges. Insert the and select. आपने कह रहे हैं कि एक हमने यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट खींच के फ़ोटो लगाई हुई है, उसको देख के आप समझ सकते हो. ठीक है, आगे देखते हैं. यूज़र जो भी हमने बनाया था इज़ ओनली गिवन प्रिविलेजेस टू इंसर्ट एंड सेलेक्ट. सो दिस यूज़र इज़ अलाउड टू परफॉर्म select and insert on student table and not any other operation. To see this, we first log out by entering quit command and then again go for new login. MySQL and username and password. That was syntax. This is example. MySQL you and username and password. And then perform different command on student table. Following are some screenshots. ये आपके इसने screenshot दे रखे हैं, जब आपने इसको अप्लाई किया तो क्या होगा. ठीक है,
These are all screenshot. Now second command is revoke. So I think this is enough for this video. First read it, okay, then we will start revoke command. Okay, thank you.